नमस्कार, मैं हूं प्रबोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव बीरवाड़ागुड़ा में। बीरवाड़ागुड़ा के ये सुखचैन रोड है और यहां पे रोडी घग्गर ड्रेन है जिसमें पानी पहुंचा है, क्योंकि लंबे समय से इस इलाके की करीब 15 से ज़्यादा गांव हैं, उन किसानों की ये मांग थी कि घग्गर का पानी है वो यहां पे भी पहुंचे और चूँकि यहाँ पे कॉटन की खेती होती है तो कॉटन को जो है उसका फ़ायदा मिले। आज बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उनके जो है लंबे समय से जो प्रयासों से पानी है वो पहुंचा है और आज जो है उनको सम्मानित भी किया गया है, लड्डुओं से तोला गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लंबे समय से जो किसान हैं उनकी ये मांग थी कि घग्गर का पानी यहाँ पहुँचे। पहले का तो मैं नहीं कह सकता, पर 1977 से मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जी। 1977 से लोगों की मांग थी कि हमें घग्गर का पानी मिले। बहुत बढ़िया पानी है, इलाके की आपासी बदल जाती है और तब से प्रयास है। बहुत सरकारें आई, हम चाह रहे थे इस इलाके को मिले, पर जो मिलता है वो किस्मत और समय से मिलता है। अब लोगों ने ये, हमारे सीएम साहब आए, हमारी ओडा में एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें कालानी हल्के का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ की थी और इन्होंने एक ही मांग रखी थी कि हमारे इस इलाके में घग्गर का पानी दे जाए जिसको हम तरसते हैं। और सीएम साहब की मेहरबानी से ये मैं समझता हूँ 7-8 गांव में घग्गर का पानी आ गया, बीरवाड़ागुड़ा, बड़ागुड़ा, इन गाँव में। और अब इसके बाद लोगों की आज फिर ये मांग है कि इसे थोड़ी आगे बढ़ा दी जाए। मैं प्रयास करूँगा इसे आगे भी बढ़ाएंगे। लोगों की मांग हमेशा परमात्मा पूरी करता है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि ये इलाके में और आगे बढ़े और इन लोगों का खुशहाल हो। पंजाब बॉर्डर पे लगा हुआ इलाका है, इन्होंने कभी घग्गर का पानी नहीं देखा। मैं इनके चेहरों से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इन्हें बहुत खुशी है आज, और इन्होंने आज मुझे सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम करा। सम्मान तो दिलवाऊँगा मैं मुख्यमंत्री जी को। मेरी एक कोशिश है कि सितंबर के महीने में मेरा प्रयास है कि अमित शाह जी या मोदी साहब, कोई दोनों में एक आदमी आए और हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए, एक बहुत बड़ी जनसभा करें। उसमें हम इनकी जो रैली मांग है उसे आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि ये काम पूरा होगा। परमात्मा हमें इस मामले में उनका आशीर्वाद रहेगा और हम काम को आगे चढ़ाएंगे। तो साहब, जिस तरह से चूँकि घग्गर में ये पानी आता है, इससे पहले मत्तड़ लेंगे वाला झीड़ी तक भी किसान ये कह रहे हैं कि वो पानी है यहाँ पे भी मिल जाए। आपने इस पानी को आगे बणी तक और जो है इस वो जो नाईवाड़ा खरीब चैनल को आगे तक विस्तार कर दिया। अब ये कालांवाली हल्का है, आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि यहाँ का विधायक मैं हूँ, मुझे यहाँ का विधायक समझे लोग हैं, मुझे आकर के काम कहे, क्योंकि जो है 87 में मैं यहाँ से जीता और मंत्री बने। तो अब आप जो मत्तड़ लेंगे वाला वो भी डिमांड है झीड़ी तक भी पानी मिले, जो कि फलडी पानी है और इसको किसान ये सोचते हैं कि जब घग्गर में पानी आता है तभी पानी है वो सिंचाई के रूप में प्रयोग होता है। तो ये भी प्रयास है वो जारी रहेगा सर। ये इलाका सदा से जो देवलाल का बहुत बड़ा भगत रहा है। जो देवलाल और बादल साहब जब यहाँ आते थे किसी को सुनते ही नहीं थे, केवल उनके लिए फिदा था ये इलाका। और तब से इन्होंने, जब बाई इलेक्शन हुआ, रोडी बाई इलेक्शन, बहुत ऐतिहासिक पूर्ण वो था। कांग्रेस के खिलाफ जो देवलाल चुनाव लड़े थे, डॉक्टर मंगल सेन रोहतक से लड़े थे, जो देवलाल रोडी से लड़े थे। और उस वक्त यहाँ के लोगों ने 20,000 से ज़्यादा वोटों से जो देवलाल को ऐतिहासिक लीड थी, जो बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे। इस इलाके का कर्ज तो हम कभी भुला ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जो देवलाल का दोबारा राजनीतिक जीवन इन लोगों ने शुरू करा। 1987 में मैं पहला चुनाव लड़ा और उस वक्त मेरा राजनीतिक जन्म भी मैं कहूँगा मेरा यहाँ से शुरू हुआ। मैं यहाँ से एमएलए बना, पहले ही चुनाव के जीतने के बाद पहली बार विधायक बना। मैं एग्रीकल्चर, एक्साइज एंड टैक्सेशन, लॉ एंड जस्टिस, 3 मंत्रालय मेरे पास थे जो, और मैंने इस इलाके के बहुत काम करे। तब एक रोडी से एक शेम नाला था, वो भी निकालने का काम तब शुरू हुआ। अब इन लोगों की मांग बहुत लंबी थी, ये परमात्मा ने चाहा, हमारे मुख्यमंत्री ने करा, उसका हमें भी, इन्हें भी थोड़ा सा, सभी को हल्का हल्का हमें भी उसका श्रेय मिल रहा है। इन लोगों की मांग थी कि मैं आऊँ और ये आके इस मामले को, इनका एक खुशी थी, खुशी में मुझे शामिल करने के लिए नौता था। मैं यहाँ हाजिर हुआ। अभी भी 5-7 हज़ार लोगों ने, रात को लेट था, 4 बजे का टाइम था, मैं पहुंचा हूँ 7 बजे। बहुत इज्जत से बहुत सम्मान दिया। ये सारा मैं मुख्यमंत्री जी को जाके कहूँगा कि लोगों ने आपके लिए, बहुत उनका मन में है और वो चाह रहे हैं कि एक बार कभी वो इस इलाके में आए। मैं उनका प्रोग्राम कभी फिर सिरसा बनाऊँगा। लोग कहते हैं रानिया, कालांवाली, पूरा सरसा जिला ही नहीं, हिसार लोकसभा क्षेत्र के भी, कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आखिर ऐसा कौन सा टॉनिक लेते हैं कि सुबह 9 बजे फील्ड में निकल जाते हैं, रात को 11-11 बजे तक कार्यक्रम करते हैं। उम्र भी, क्योंकि उम्र का भी एक तकाजा होता है, युवा विधायकों को भी पीछे छोड़ते हैं आप। देखिए,
सुनते हैं कि आदमी घर में बाथरूम में नहाए तो सुबह एनर्जी मिलती है, अगर नहर में नहाए तो सारे दिन नहीं थकता, अगर पसीने में नहा ले तो फिर उसका कोई मुकाबला ही नहीं। ये जो मैं पसीने में नहाता हूँ आप देख रहे हैं ना भाई, ये मेरी एनर्जी है, ये मेरा टॉनिक है। और जब मैं 24 घंटे इनमें रहता हूँ, जब सर आता हूँ तो मेरा सोने का काम नहीं होता, दिन रात इन्हीं में रहता हूँ, ये मेरी सब ताकत है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो चूँकि अभी बीरवाड़ा गुड़ा से सुखचैन रोड पर हैं और घग्गर की डिमांड्स है वो लोगों की आज पूरी हुई है। रोडी घग्गर डिवीज़न ड्रेन है वो उसमें पानी पहुंचा है, तो लोग हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।